हेलो। आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th का ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.2 एनसीईआरटी का। तो चलिए हम शुरू करते हैं। कल की जो हमने क्लास किया था, कल की क्लास में हमने आपको बताया था कि कैसे त्रिकोणमितीय अनुपात के जो होता है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, इसका हम लोग मान को कैसे याद करते हैं, कैसे इसको मतलब कि लंबे समय तक कैसे इसको याद कर सकते हैं। उसके लिए हमने आपको बताया था, पहले 0 लिखते हैं, फिर 1 लिखते हैं, फिर 2 लिखते हैं, फिर 3 और फिर 4 लिखते हैं, फिर 4 से भाग करते हैं और फिर हमको इस पर रूट लगाते हैं। ठीक है। और इसका मतलब कि 0 हो गया, या 1/2 हो गया, या 1/√2 हो गया, या √3/2 हो गया, या 1 हो गया। यानी कि कहने का मतलब ना, इसको हम लोग 0 डिग्री के है, 30 डिग्री है, 45 डिग्री, 60 डिग्री और यह 90 डिग्री है। ये साइन का मान है। ठीक है। हमने कल इस तरह से कुछ याद किए थे। आज हम इसी बेस पर हम लोग कुछ क्वेश्चन को करने वाले हैं। हमने जो कल की क्लास में क्वेश्चन किए थे ना, वो किए थे एक्सरसाइज 8.2 का। एक्सरसाइज 8.2 का हम लोग 1 क्वेश्चन कर चुके हैं। आज जो हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं वह क्वेश्चन करेंगे 2 करेंगे। ठीक है। और जो 2 क्वेश्चन है ना, फ्रेम में आ रहा है, हल्का सा फ्रेम में नहीं आ रहा, हल्का सा। ठीक है। चलिए, जो 2 क्वेश्चन है ना, वो क्वेश्चन बोलता है, क्वेश्चन है कि सही विकल्प को चुनिए। ठीक है। जो पहला क्वेश्चन है दूसरा का, वह है 2 10 30 डिग्री बटा में 1 + 10 स्क्वायर 30 डिग्री, एक क्वेश्चन है। ठीक है। तो आप लोग याद कर लीजिएगा इस तरह से कुछ, जो tan 30 है ना, जो tan 30 डिग्री है ना, इसका मान होता है 1/√3। ठीक है। और जो tan 60 है ना, उसका होता है मान √3। ठीक है। कल का टेबल आप लोग देख लीजिएगा, जो हमने कल टेबल बताया है आपको, उसको आप लोग को देख लेना है। चलिए, इसका ऑप्शन कुछ दिया है। ऑप्शन दिया है ना, ए पहला ऑप्शन दिया है sin 60 डिग्री। जो बी ऑप्शन है ना, cos 60 डिग्री। जो सी ऑप्शन है ना, वो tan 60 डिग्री। और जो डी ऑप्शन है ना, वो दिया है sin 30 डिग्री। ठीक है। चलिए, इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ है 2 और tan 30 का मान होता है 1/√3, 1/√3 बटा में 1, इसका 1/√3 का स्क्वायर आएगा ना। tan 30 का मान है 1/√3, यहाँ पे स्क्वायर दिया है, इसलिए यहाँ पर स्क्वायर दिए हैं। आगे बढ़ते हैं। ये 2/√3 है, इसका हम लोग स्क्वायर करेंगे ना, तो 1 + 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर √3 आएगा ना। √3 का स्क्वायर जो हम करेंगे तो 3 आएगा। ठीक है। चलिए, इसके ऊपर जोड़िए, 2/3 आ गया। हमने 3 को लिया एलसीएम, लीजिए 3 का एलसीएम लिए, तो यहाँ पर 3 आया, यहाँ पर 1 आया। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। 2/3, 2/3 और ये बोला 3 × 4, 3 × 4 ना। हमने एक छोटी सी गलती कर दी है, देखिए यहाँ पर 2/√3 है, 2/√3 है, 2/√3 है, 2/√3 है। ठीक है ना। 4/3। ठीक है। चलिए, यह 2/√3 गुने 4 ऊपर गया, सॉरी 3 ऊपर गया, और 4 को हम लोग नीचे किए हैं। 2 दूनी के 4 कट गया ना, कितना आया 3/√3 गुने में 2 आया है। अब इस 3 को हम लोग लिख सकते हैं √3 गुने √3,
बटा में √3 बटा में 2, इसे कट के यानी कि √3/2 आया। और यह जो है ना, यह साइन 60 का मान होता है, यह साइन 60 का मान होता है, इसलिए हमारा आंसर ए आ गया। ठीक है, जो हमारा आंसर √3/2 है ना, यह साइन 60 का मान होता है। साइन 60 का मान कितना होता है? √3/2 होता है। ठीक है, इसलिए हमारा आंसर √3 साइन 60 डिग्री हो गया। अच्छा, इसका मान कितना होता है? cos 60 डिग्री, यानी कि सोचिए साइन 60 ना, साइन 60 मतलब कि यहाँ पर ना, यह इसको पलटेंगे ना तो यहाँ आ गया एक, ये वाला यहाँ आ जाएगा, ये वाला यहाँ आएगा, ये वाला यहाँ आ जाएगा, यानी कि 1/2 होगा। इसका मान था 1/2, इसका √3/2, tan 60 √3, साइन 30 1/2। तो आपको इस वैल्यू को एकदम आपको जुबान पर होना चाहिए, फट सबको पढ़ना चाहिए कि इसका वैल्यू इतना होता है। ठीक है, जो अगला क्वेश्चन है ना वो कुछ इस तरह का है। देखिए, हम हटाते हैं क्वेश्चन को, यहाँ लिखते हैं, ऑप्शन को यहाँ देखिएगा एक बार। देखिए, जो अगला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन बोलता है 1 - tan² 45 डिग्री और 1 + tan² 45 डिग्री। ठीक है, ये ना क्वेश्चन है जी। हाँ, ऑप्शन है, ए ऑप्शन दिया है tan 90 डिग्री, जो बी ऑप्शन दिया है वो 1 दिया है, जो सी ऑप्शन दिया है वह दिया है साइन 45 डिग्री, डी ऑप्शन दिया है 0। ठीक है, फ्रेम में आ रहा है ना? जी हाँ, फ्रेम में आ रहा है। ठीक है, अब चलिए इसको बनाते हैं पहले। चलिए, वन हो गया, और tan 45 का मान होता है 1, जो tan 45 डिग्री है इसका मान होता है 1। ठीक है, चलिए, तो 1 - 1 का स्क्वायर, 1 + 1 का स्क्वायर, यानी कि 1 - 1 1 + 1 0 2, यानी कि 0 आ गया। 0 में आप किसी भी संख्या से भाग करते हैं उसका आंसर 0 आता है। ठीक है, अब चलिए tan 90 का मान कितना होता है? tan 90 का मान यानी कि साइन 90 बटा में cos 90। तो साइन 90 यानी कि कितना? 1, और cos 90 तो 0, यानी कि इसका आंसर होता है अनडिफाइंड ना, अनडिफाइंड। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1 है, ऐसा तो आंसर नहीं होगा, ये भी आंसर नहीं होगा। इसका होता है वैल्यू 1/√2, ये भी नहीं होगा। डी हमारा आंसर आ गया, 0 आया है। ठीक है, चलिए जो अगला क्वेश्चन है ना इसको हम बनाते हैं। पहले आप नोट करें इस क्वेश्चन को। ठीक है, बताते हैं। चलिए, क्वेश्चन बोलता है कि sin 2a, दूसरा का तीसरा क्वेश्चन है कि sin 2a बराबर होगा 2 sin a का, 2 sin a का। कब? sin 2a बराबर 2 sin a तब सत्य होता है जबकि a बराबर है, ऑप्शन दिया है a बराबर है, पहला ऑप्शन है 0 डिग्री, बी है 30 डिग्री, सी है 45 डिग्री और डी है 60 डिग्री। ठीक है, अब चलिए सोचिए ना, आप बारी बारी से इस मान को रखिए। पहला हम रखते हैं 0 डिग्री। ठीक है, तो sin 2 है ना, तो sin 2 गुने a, एक मान दिया है 0, 0 आ गया, यानी कि sin 0 डिग्री कितना होता है? sin 0 होता है, sin 0 0 ना। चलिए, अब इसको देखते हैं कि 2 sin a कितना होता है? 0। तो 2 sin 0 का मान कितना होता है? 0 ना, 0 यानी कि 0, यानी कि यही बराबर,
यानी कि हमारा आंसर एक आ गया है 0 डिग्री। ठीक है, अब चलिए इसे चेक कर लेते हैं ये सही है कि गलत है। तो रखिए साइन 2 गुण ए, तो 30 गुण 2 60 ना गया, तो साइन 60 का मान कितना होता है, यानी कि साइन 2a दिया है और ए हम मानते हैं 30 डिग्री, 30 ना मानते हैं तो देख दो नहीं कि 60 हो गया, तो साइन 60 का मान होता है √3/2। लेकिन जैसे ही हम लोग इस तरफ आते हैं तो 2 साइन ए ना, यानी कि 2 और साइन ए 30 डिग्री रखते हैं, तो साइन 30 डिग्री यानी कि 2, इसका होता है मान 1/2, यानी कि 1 आ गया, यानी कि ये बराबर इसको नहीं है, इसलिए यह नहीं होगा, इसलिए यह नहीं होगा। अब इसको चेक करते हैं, यानी कि साइन 2 है, साइन 2 है ना, अब ये है कितना 45 डिग्री है, यानी कि साइन 2 गुना इतना यानी कि 90 ना, इसका मान 1 होता है। इस तरफ चलते हैं, 2 साइन ए और 2 साइन 45 डिग्री, यानी कि 2 गुने 1/√2, यानी कि √2 ना। ठीक है, नहीं है, इसके बराबर नहीं है, ये भी आंसर नहीं होगा। इस चलते हैं देख करके, तो साइन 2a आप लोग ये पढ़ में नहीं किए, इसको मिटाते हैं फिलहाल, चेक करते हैं कि साइन 2a कितना होगा, साइन 120 डिग्री, 2 गुने 120, साइन 120 डिग्री ना। इस मान को आप नहीं जानते इसलिए आपको ऐसे भी नहीं होगा। ठीक है, चलिए हमारा आंसर ये आ गया, ये भी नहीं होगा। ठीक है ना, तो बता दें देखिए साइन 120 है ना, 90 + 30 होगा इसको। ठीक है, और साइन जो है ना, जो सेकंड कोऑर्डिनेट ना उसमें साइन पॉजिटिव होता है, इसलिए साइन और 90 पर चेंज होगा, यानी कि cos 30 होगा। ठीक है, और cos 30 का मान होता है √3/2। इस तरफ चलिए 2 है ना, 2 साइन ए यानी कि 2 साइन 60 डिग्री, यानी कि 2 साइन √3/, बराबर नहीं है, इसलिए ये भी नहीं होगा। हमारा आंसर ये आ गया। ठीक है, इसको आप लोग नोट करिए अच्छी तरह से। चलिए इसको मिटाते हैं, इसको मिटाते हैं, इसको मिटाते हैं। जो अगला क्वेश्चन है वह क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, बोलता है कि यदि tan a + b, जो तीसरा क्वेश्चन है ना, कि यदि tan a + b बराबर है √3, ठीक है, और tan a - b बराबर दिया है 1/√3, यही ना दिया है, ये दिया। ठीक है, और कह रहा है ना कि यदि 0 डिग्री से बड़ा है a + b, और यानी कि a + b जो है ना, जब दोनों को जोड़ते हैं तो 90 डिग्री के बराबर या उससे छोटा होगा। ठीक है, या फिर 0 डिग्री से बड़ा होगा। ठीक है, ये कंडीशन दिया है, और दिया है कि a जो है ना, a जो है b से बड़ा है, a है जो b से बड़ा है, तो a और b का मान ज्ञात करें। ठीक है, ये बता दिया है कि a जो है ना b से आपको बड़ा है। ठीक है, ये हमारा कंडीशन दिया है, इस कंडीशन में हमको a और b का मान निकालना है। सबसे पहले आप ये बताइए कि यदि कहीं पर भी ऐसा लिखा गया है कि 2x बराबर है px का, तो इसमें आप p का मान निकालें। ठीक है, तो हम लोग ऐसा निकाल सकते हैं ना, जब यहाँ पर x है, अब इसमें 2 से गुना हुआ है। ठीक है, और जब बराबर में जब RHS दिया है ना, इसमें जब यहाँ पर भी x है तो बराबर कब होगा, जब यहाँ पर 2 होगा। ठीक है, यानी कि p का मान कितना हो गया, 2 हो गया ना। अच्छा एक बात और देखिए, अगर tan tan tan
30 डिग्री का मान हमको दिया है 1/√3। ठीक है, अब चलिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि इसका मान तो यह होता है, आपको पता होगा कि tan 30 का मान होता है 1/√3। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि tan 30 डिग्री बराबर tan a+b। ठीक, अच्छा आपको पता है कि इस a+b का मान कितना है? 30 डिग्री है। यार न समझे, एक बार फिर देखिए, हम जानते हैं कि जो साइन 60 डिग्री है ना, उसका वैल्यू होता है √3/2। ठीक है, अब इसी साइन 60 को हम ऐसे लिखते हैं, देखिए साइन 60 डिग्री, और इसको हम अपने मन से खुद से एज्यूम किए हैं ना कि यहाँ पर साइन, ये साइन 60 डिग्री का मान है, और यहाँ पर हमने अपने मन से a+b लिखा है। ठीक है, तो क्या हम कह सकते हैं ना कि यह a+b जो है ना वह 60 डिग्री का बराबर है। ठीक है, अच्छा बराबर क्यों है? क्योंकि देखिए यहाँ पर भी साइन है और यहाँ पर भी साइन है, देखिए यह एंगल है, देखिए यह एंगल है और यह एक एंगल है। ठीक है, इसलिए a+b बराबर होगा 60 डिग्री के। ठीक है ना, अब यहाँ समझिए कि यहाँ पर जो लिखा गया है, हम जानते हैं कि जो tan a+b है ना, इसको अभी हम भुलाते हैं। ठीक है, इसको भी हम भूल जाते हैं कि यहाँ पे क्या लिखा गया है, लेकिन हमको यह पता है ना कि यदि हम यहाँ पे tan लिखा गया है तो यहाँ पे tan हम लिखेंगे, और वो कौन सा एंगल है ना जिसको पर tan का मान √3 आता है, तो आपको पता होगा कि यह एंगल है 60 डिग्री। ठीक है, तो अब समझिए यहाँ पर भी tan और यहाँ पर भी tan, और दोनों आपस में बराबर हैं, तो एंगल ही तो बराबर होगा ना, इसलिए a+b जो है ना आपको इस 60 डिग्री का क्या होगा? बराबर होगा। इक्वेशन फर्स्ट हम मान लेते हैं। ठीक है, अब समझिए, यहाँ देखिए यहाँ पर जो क्या होता हो रहा है ना कि यहाँ पर tan है, यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर tan जो है ना वो a-b है, और यहाँ पर क्या है ना यहाँ पर tan है, इसलिए यहाँ tan लिखेंगे, और tan के किस वैल्यू पर 1/√3 आता है? तो tan 30 डिग्री। ठीक है, देखिए तो यहाँ पर भी tan है, यहाँ पर भी tan है, तो ये एंगल तो एंगल ही ना बराबर होगा, तब ना ये बराबर है। जब ये बराबर दिया है इसका मतलब है कि यह tan है, यही tan है, यानी कि a-b जो है ना इसके बराबर होगा, यानी कि जो a-b है ना वो होगा 30 डिग्री के बराबर होगा। ठीक है, अब चलिए, अब हमको करना क्या है ना कि इस इक्वेशन 1 को और 2 को सॉल्व करना है। चलिए इक्वेशन 1 और दोनों को जोड़ने पर तो जोड़िए, a+b बराबर 60 डिग्री और a-b कितना है? 30 डिग्री है। जोड़िए, यह कट जाएगा, a 2a 60 3 90 45 डिग्री, ये कितना आ गया? 45 डिग्री। ठीक है, और इस एक का मान समीकरण किसी में एक समय रखिए या फिर इसमें बात बराबर है, हम रखते हैं कि समीकरण ए का मान, एक का वैल्यू, एक का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है रखिए, ये कितना है? a+b कितना है? 60 ना है, और ए का मान दिया है कितना? 45 डिग्री, प्लस में b है बराबर 60 डिग्री। ठीक है, इसलिए b कितना होगा? 60 माइनस 45 डिग्री, यानी कि होगा 15 डिग्री। b कितना आ गया? 15 डिग्री, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, इसको आप लोग अच्छी तरह से नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं।
जो हमारा अगला क्वेश्चन है उसको मिटाए, ठीक है। जो अगला क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह से है। देखिए, जो अगला क्वेश्चन बोलता है कि 4 क्वेश्चन है ना, कि बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए, ठीक है। उसमें पहला क्वेश्चन जो बोलता है, चौथा का पहला क्वेश्चन है कि साइन ए प्लस बी जो है ना, वह साइन ए प्लस साइन बी है, ठीक है। ये साइन बी है, बी, ठीक है। चलिए छोड़िए, ऐसे भी है। चलिए, आपको बताना है कि सही है या गलत है। सही है तो सही क्यों है, गलत है तो गलत आखिर क्यों है, ठीक है। चलिए, पहले यह समझिए कि अगर साइन कहीं पर 30 लिखा है ना, इसका मतलब यह नहीं है ना कि साइन गुणा 30 किया गया है। यह कतई नहीं है, यह कहना बिल्कुल गलत है, ठीक है। ये गुना नहीं है। अच्छा अच्छा, गुना क्यों नहीं है उसका आप समझते हैं थोड़ा सा। हम अपने मन से खुद से एज्यूम करते हैं कि हम ए को रखते हैं, ए को हम रखते हैं 30 डिग्री और बी को रखते हैं 30 डिग्री, ठीक है। तो चलिए, साइन कितना हो गया, साइन 30 प्लस 30 हो गया, यानी कि साइन कितना हो गया, साइन 60 डिग्री हो गया, डिग्री में है, ठीक है। अच्छा, साइन 60 का मान होता है √3/2, ठीक है। अगर ये सही होगा, अगर ये सही होता होता तो ये भी सही होगा, ठीक है। तो चलिए, तो साइन ए प्लस साइन बी ना है, और ए को हम रखे हैं 30 डिग्री, इसलिए साइन 30 और साइन बी भी 30 है, इसलिए इसका होता है मान 1/2, 1/2, 2 का लघुत्तम लिए हैं, 1 + 1, 2/2, कट का हमारा 1 आ गया। यानी देखिए, यह बराबर यह थोड़ी है, नहीं ना। यहाँ पे हमने क्या किया है, अगर ये गुणना होता ना, जैसे हम कैसे करते हैं, अगर 2 है ना, 2 है और x + y है, क्या है, 2 मानते हैं, यहाँ पर x + y मानते हैं। क्या करते हैं कि 2 से गुना करते हैं 2x और 2 से 2y। लेकिन ये सही है, अलजेब्रा में ये सही है, लेकिन यहाँ पर ये साइन है और उसका एंगल का मान दिया गया है, न कि यह गुणा में किया गया है। ये गुणा नहीं है, अगर गुणा रहता तो इसका मान समान आता, ठीक है। जैसे कि यहाँ समझिए, इसको मिटाते हैं फिलहाल अभी। अगर हम ऐसे चलते हैं कि 2x + y बराबर 2x + 2y, ठीक है। इसको हमको दिखाना है कि सही है कि गलत है। तो हमने अपने मन से खुद से हमने x को 1 रखा है और y को भी 1 रखा है, ठीक है। तो रखिए, चलते हैं 2 गुने 1 + 1, तो 2 गुने 1 1 2, यानी कि 4 आ गया ना। अब चलते हैं, इसमें चलते हैं, तो 2x है प्लस में 2y है, यानी कि 2 गुने 1 प्लस में 2 गुने 1, यानी कि 2 + 2, यानी कि 4। देखिए, ये अलजेब्रा में सही है, ये अलजेब्रा में सही है, लेकिन हमने जब इसको ट्रिग्नोमेट्री में ऐसे चलते हैं ना, ये गुणा में नहीं रहता है, यह इसका एंगल दिया गया है और इसका मान हम लोग निकालते हैं, नहीं कि गुणा में है, ठीक है। तो हम समझते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे इस क्वेश्चन को। हमने कारण यह दिया कि अगर सही रहता तो हमारा आंसर समान आता, लेकिन यहाँ पर 3/2 आया है और यहाँ पर 1 आया है, दोनों बराबर में नहीं है, इसलिए यह कथन असत्य है। यह कथन क्या है, असत्य कथन है। इसको मिटाते हैं, क्या लिखते हैं, असत्य है, असत्य, असत्य है, ठीक है। चलिए, इसको आप लोग नोट करिए अच्छी तरह से।
हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना, इसको मिटाएं। चलिए, जो अगला क्वेश्चन है, चौथा का दूसरा क्वेश्चन है, ये फ्रेम में आ रहा है कि नहीं? 4 लिखा, फ्रेम में बिल्कुल ही आ रहा है। ठीक है, इसको यहाँ लिखते हैं, फ्रेम में आ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन बोलता है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ, यदि हम थीटा में वृद्धि कर रहे हैं, वृद्धि होने के साथ साथ, सॉरी, थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होता है। जब ये थीटा बढ़ता है तो साइन थीटा बढ़ता है, यह पूछ रहा है। कोई कारण भी दिया है? नहीं, सिर्फ इतना दिया। 10th लेवल तक आपको बताया गया है, आप 10th में पढ़ते हैं। चलिए, तो आपको कह रहा है ना कि जैसे जैसे हम थीटा को हम बढ़ाते हैं, 0 डिग्री रखते हैं, फिर 30 डिग्री रखते हैं, फिर रखते हैं 45 डिग्री, फिर 60 डिग्री और फिर 90 डिग्री, तो क्या साइन का मान बढ़ता है? आपसे यह पूछ रहा है। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, मिटाते हैं पूरा को। चलिए, तो आप सोचिएगा, आप याद करिए कि हमने आपको बताया है पिछली क्लास में ही कि साइन 0 का मान कितना होता है। जो साइन है ना, जो साइन थीटा है ना, यानी कि साइन 0 का मान कितना होता है? 0 होता है ना। अच्छा, साइन 30 का मान कितना होता है? यह 1/2 होता है ना। ठीक है, अच्छा, साइन 45 का मान कितना होता है? 1/√2 होता है। और साइन 60 का मान कितना होता है? √3/2 होता है ना। और साइन 90 का मान कितना होता है? 1 होता है। यही ना होता है जी। ठीक है, अब समझिए कि यह 0 है, यह 0 डिग्री है और यहाँ पर 0 है। जैसे ही हमने थीटा का मान बढ़ाया, प्लस किया, वैसे ही हमारा यहाँ पर प्लस हो गया, यानी कि 0 से बढ़ करके हमारा एक का 0.5 हो गया। इससे यह बड़ा ना है। ठीक है, अब समझिए, फिर हमने 0 से हमने 30 से हमने 45 गया, मैंने प्लस किया इस एंगल में, तो यहाँ पर भी हमारा प्लस हो गया। देखिए, यह 0.5 था, यह 0.5 था, लेकिन आप निकालिए कैलकुलेटर को और इसमें लिखिए 1/√2 करिए, आपको इससे ज़्यादा मानेगा। ठीक है, अब समझिए, अब इससे ज़्यादा ये वाला है और इससे ज़्यादा ये वाला है। देखिए, यह 1 से कम है। अच्छा, आप लोग एज्यूम करते हैं कि ये 1 से कम क्यों है? देखिए, ये जो √3/2 है, तो यह 1 से कम क्यों है? 1 ज़्यादा क्यों है? समझिए, यहाँ पर अगर यह 1 से ज़्यादा रहता ना है, तो जो है √3 है ना, जो √3 है, अच्छा, इसको 1 होने के लिए हमको यहाँ पर चाहिए √4/2, तभी तो इसका आंसर 2 आएगा, इसका मान 2 आएगा और नीचे में 2 आएगा, तो ना कट का मान आएगा। लेकिन यहाँ पर √4 ना होकर के यहाँ पर √3 है, यानी कि 1 से तो कम है ना। इसको 1 करने के लिए, इसको इस पूरा को 1 बनाने के लिए इस पॉइंट पर हमको 4 होना चाहिए, √4 होना चाहिए, तब ना 1 आएगा। 2 से 2 कट जाएगा, लेकिन यहाँ पर √3 है, इसलिए इससे कम है। हम देख रहे हैं ना कि साइन का जो वैल्यू है, हम लोग अगर जब एंगल को बढ़ाते हैं उसके मान भी बढ़ता है, यानी कि कथन सत्य है। यानी ये कथन क्या है? सत्य है, सत्य है। ठीक है, चलिए इसको आप लोग नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। जो अगला क्वेश्चन हमारा है वो क्वेश्चन है 4 का, जो तीसरा क्वेश्चन है ना, वो बोलता है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ कोस थीटा के, ये थीटा में हम वृद्धि कर रहे हैं, ऊपर वृद्धि कर रहे हैं, तो जो कोस थीटा है ना, जो कोस थीटा है उसका मान भी बढ़ रहा है, आपको बताना है। अब समझिए, आप याद करिए, जब हम कोस का मान निकाल रहे थे, जब हम लोग कोस का मान निकाल रहे थे,
तो क्या किए थे, क्या किए थे या ना, कि इस मान को हम लोग पलटे थे। यहाँ 1 किए थे, फिर यहाँ पर √3/2 किए थे, फिर हम लोग यहाँ पर 1/√2 किए थे, फिर हम लोग यहाँ हाफ किए थे और यहाँ पर हम लोग 0 किए थे। यानी कि यह मान घट रहा है। कॉस थीटा जब 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 थीटा हमारा बढ़ रहा है तो इसका मान घट रहा है। इससे छोटा यह है, इससे छोटा यह है, इससे छोटा यह है और इससे छोटा यह है। यानी कि यह वृद्धि नहीं होगा, यानी कि यह क्या है, असत्य है, असत्य है। ठीक है, इसको देखने के लिए आप टेबल को देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि थीटा के सभी मानों पर, जो हमारा अगला क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन है, वो बोलता है कि थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर पता है कॉस थीटा। आपको यह बताना है ये सत्य है या कि सत्य है। असत्य है तो सत्य क्यों है, असत्य है तो फिर असत्य क्यों है। ठीक है, चलिए तो अब देखिए कि साइन थीटा का जितना मान, ये बोल रहा है ना कि साइन थीटा और कॉस थीटा क्या हर एक एंगल पर बराबर होता है। तो कैसे होगा जी, समझिए। यहाँ पर साइन 0 का मान हम लोग लिखते हैं 0। अगर हम मानते हैं थीटा का, अगर हम 0 मानते हैं अभी, ठीक है, तो साइन 0 का मान होता है 0। ठीक है, और कॉस 0 का मान होता है 1। देखिए साइन 0 का मान 0 और कॉस 0 का मान होता है 1, यानी कि 1 है। इसका मान 0, इसका मान हो गया 1, तो आपस में बराबर नहीं ना है, तो नहीं है। आगे चलते हैं। साइन 30 का मान है 1/2। अगर हम थीटा को 30 मानते हैं, अगर थीटा को 30 मानते हैं, ठीक है, तो साइन, जो साइन 30 है ना, साइन 30 डिग्री है, इसका होता है मान 1/2। लेकिन जो कॉस 30 है ना, वो होता है √3/2। आपस में बराबर थोड़ी है, बराबर नहीं ना है, ये भी नहीं है। हाँ, बराबर कब होगा, देखिए यहाँ बराबर है, इस मान में बराबर है, तो हमेशा बराबर हो, या कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, हमेशा बराबर हो, या कोई ज़रूरी नहीं है, इसलिए कथन असत्य है। अच्छा, सत्य क्यों है, क्योंकि उसमें लिखा है कि हर मान पर यह बराबर है, इसलिए सत्य है। देखिए यहाँ बोल रहा है ना कि थीटा के सभी मानों पर, क्वेश्चन में बोल रहा है कि थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर है कॉस थीटा के। ये कारण एक गलत है, असत्य है। ठीक है, सत्य क्यों है, क्योंकि यहाँ पर सभी मानों के लिए बोल रहा है, इसलिए गलती है। यहाँ पे बोल रहा है कि सभी के लिए, यहाँ पे सभी जब वर्ड आया है ना, इस चलते यह गलत हो गया। अच्छा, तो यह बराबर है, इस एंगल पर बराबर नहीं है, इस एंगल पर बराबर है। साइन का मान इतना है और कॉस का मान इतना है, यानी कि बराबर है। तो कब बराबर है, इस पर ना बराबर है जी, जब हम थीटा को मानते हैं 45 डिग्री, तब हमारा बराबर है क्या, साइन थीटा बराबर में कॉस थीटा है। कब, जब थीटा हमारा इतना है तब। ठीक है ना, चलिए इसको आप लोग नोट करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसको मिटाते हैं, इसको मिटाते हैं। देखिए जो हमारा अगला जो क्वेश्चन है, वह क्वेश्चन है, वह क्वेश्चन क्या कहता है, वो क्वेश्चन है ना कि जो 5वां क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन बताता है कि यदि a बराबर 0 डिग्री हो, a बराबर 0 पर कॉट ए परिभाषित नहीं है, कॉट ए परिभाषित नहीं है। ठीक है, चलिए अब समझिए, जब हमको कॉट ए का मान निकालना है, ठीक है, तो कॉट ए मतलब क्या, कि कॉस ए बटे में साइन ए। ठीक है, और कॉस ए यानी कि कॉस ए का मान हमको 0 करना है, यानी कि कॉस 0 बटा में साइन 0, यही ना करना है। और कॉस 0 का मान कितना होता है, याद करिए, जब साइन 0 था ना, जब हमारा साइन 0 था, 0 इसका मान 0 था और यहाँ 1 था, तो 1 यहाँ ना आएगा, यानी कि कॉस 0 हमारा कितना का 1 आएगा, यानी कि ये इसका मान 1 आ गया, साइन 0 0 होगा। आप समझिए, जब
इसका मतलब क्या है, आपको हम बताए हैं कि किसी भी संख्या अगर हम 0 से भाग करते हैं ना, उसका मतलब होता है अनडिफाइंड। ये कारण सत्य है, परिभाषित नहीं ना है, परिभाषित नहीं है, यहाँ अनडिफाइंड यानी कि परिभाषित नहीं है, यानी कि इस कारण सत्य है। क्या है, सत्य है ना। तो चलिए हम लोग जो पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, हम लोग कल पढ़ने वाले हैं, हम लोग कुछ इस तरह का क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं ना, था साइन इस तरह से, साइन 90 माइनस थीटा, इस तरह का क्वेश्चन कल हम लोग करने वाले हैं। तो आप लोग आज हम लोग इतना ही पढ़ते हैं फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आप अगर आप इस वीडियो को समझ पा रहे हैं ना, तो आप अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर जरूर करें। शेयर आप लोग जरूर करिए, ताकि आपका दोस्त भी इस वीडियो का फ़ायदा उठा सके। ठीक है, आपको अगर समझ में आता है तो। ठीक है, तो चलिए हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में।